सो वेलकम टू एवरीवन, सबका स्वागत है इन आवर ASOL इंग्लिश लर्निंग क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है, आई थिंक इट इज़ आवर यस्टरडे कौन सी क्लास हुई थी? 12th। टुडे इज़ 13th क्लास। और हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हम कर रहे थे और इसी पे हम लोग कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है और मैं आपको इसके और एग्जांपल्स और इसकी और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा आज की क्लास में। अब हम थोड़े से नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। सिंपल है, हैज़ और हैव का आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं सेंटेंस से शुरू करूँ। अब मैं एक सेंटेंस पूछता हूँ, पहले मैं गिरीश से पूछता हूँ। गिरीश, ये बताओ, टेल मी दिस दैट, अगर मैं कहता हूँ मीता हैज़ लिव्ड इन कोरिया, या मीता हैज़ लिव्ड इन कानपुर कर लेते हैं हम इंडिया के हिसाब से। मीता हैज़ लिव्ड इन कानपुर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताओ? मीता हैज़ लिव्ड। कानपुर में रहती है। अच्छा, वेरी गुड, आपने एकदम सही बताया। अब लेकिन अगर मैं कहूँ मीता हैड लिव्ड इन कानपुर, इसका मतलब क्या होगा? मीता कानपुर में रहती होगी। रहती थी, या रहती होगी, नहीं रहती थी, पास्ट परफेक्ट है वो। तो मीता कानपुर में रहती थी, सही बात है। तो जो इन्होंने बताया कि मीता हैज लिव्ड इन कानपुर, तो इसको सबको समझना है कि मीता हैज लिव्ड इन कानपुर का मतलब हुआ कि मीता कानपुर में रह रही थी और अभी भी रह रही है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि काम चल रहा है अभी भी। अब मैं अगला एक सेंटेंस पूछता हूँ संध्या से। संध्या, इसका मीनिंग बताओ, इसका इंग्लिश करो। वो सोया नहीं है, मतलब वो सोने बैठा था पर सोया नहीं है। वो सोया नहीं है, एक लड़का है, वो सोया नहीं है। क्या बोलोगे बेटा? पहले दोनों लोग वीडियो पे आ जाओ जरा, मैं शक्लें देखूं। बेटा वीडियो पे रहा करो इन क्लासेस में, ताकि ये हमारा वीडियो क्लास है ना, ऑडियो क्लास तो नहीं है। वीडियो पे रहोगे तभी तो मैं कुछ आप लोगों को बता पाऊंगा, आप लोगों की शक्ल देख पाऊंगा। चलो भाई, बोलो संध्या। अरे बेटा, बोलने की कोशिश करो। वो सो चुका है, वो सोया नहीं है। सोने को क्या बोलते हैं? वीडियो पे आओ, बताओ सोने को क्या बोलेंगे? ये आप पे आओ तो है स्लीप। और सोने की पास्ट टेंस क्या होगी? सर स्लिप्ड। नहीं, स्लेप्ट। स्लेप्ट थर्ड फॉर्म होगी उसकी, स्लेप्ट, SLEPT। लिख लो सब। स्लीप होता है सोना, SEEP स्लीप, और उसकी थर्ड फॉर्म होगी स्लेप्ट, SLEPT स्लेप्ट। जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है, फीस कर दी है, उनको मैंने 1000 वर्ब्स भेज चुका हूँ मैं। ये विभा नहीं आ रही है और लगातार मैं भेज रहा हूँ मैसेज। तो डॉक्टर मनोज हैं हमारे साथ, उनको भी मैंने ये भेज दिया है। और जिन लोगों ने वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने पेमेंट नहीं करी है वो कर दे, ताकि उनको स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा। तो अब ये बताओ भाई, आओ बेटा इधर वीडियो पे आओ। वीडियो पे भी नहीं आ रही, बताओ। वो सोया नहीं है कैसे बोलोगे, या वो नहीं सोया है? बोलो गिरीश, तुम बोलो कैसे बोलोगे? यू स्पीक। He has not slept. ही हैज नॉट स्लेप्ट, वेरी गुड। ही हैज नॉट स्लेप्ट। देखो सबको मैं बता दूं, जो लोग यहाँ पर है, जो लोग वहाँ पर है,
आपके पेरेंट्स या आप अपने पे पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन बच्चों और बड़ों सब आना तो आपको ही पड़ेगा, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, और आप ऐसे बच नहीं सकते। ठीक है, अब बताओ संध्या, आ जाओ बेटा, देख लिया मैंने आपको। दे हैव, अब ये बताओ, वे नहीं खेले हैं। और कोई भी इन क्लासेस के अंदर ऐसा मत सोचना हमारी शक्ल ऐसी हो रही है वैसी हो रही है, हम सो के उठे। मैं भी अभी तक आज नहाया नहीं हूँ, मैं आ गया क्लास में। मेरे तो वीडियो बन के जाएगा, तुम्हारा तो वीडियो भी बन के आएगा, तो कोई मत करना। हम लोग घर में आराम से बैठ के पढ़े, यही तो इन क्लासेस से हमें फायदा है। तो बताओ, अच्छा ये बोल सकते हो ये अच्छा ये बताओ, चलो तुम बताओ, गिरीश बताओ, वे खेले नहीं हैं। मैच हो रहा था और मैच में एक आदमी देखने आया मैच, उसने कहा रे क्या वो खेल लिए? तो उसने कहा कि वे खेले नहीं हैं। कैसे बोलोगे गिरीश? They have not played. प्लेड, लिख लो सब। दे, THEY, दे हैव नॉट, प्ले का थर्ड फॉर्म हुआ आपका पास्ट पार्टिसिपल प्लेड, PLAYED, प्लेड। दे हैव नॉट प्लेड। चलो अब अगला सेंटेंस, ये लिखा आई हैव नॉट प्लेड, PLAYED, प्लेड। अगला सेंटेंस है मैंने गिटार बजाना नहीं सीखा है, या मैंने गिटार नहीं सीखा है। मैंने गिटार नहीं सीखा, मैंने गिटार नहीं सीखा है। बताओ गिरीश, हाँ बोलो, बोलो बेटा संध्या। हाँ, आई हैव, आई हैव, नहीं आपने तो कहना है मैंने गिटार नहीं सीखा है, तो नॉट नहीं लगाया आपने। आई हैव नॉट लर्न द गिटार, ठीक है। आई हैव लिख लो सब, आई हैव नॉट, NOT, नॉट, आई हैव नॉट। तो इसमें हम हमेशा नॉट ज़्यादातर लगा देते हैं, और नेवर कब लगाते हैं? जब हम कोई बात कह रहे हैं कि कभी नहीं हुआ ऐसा। जैसे अगर मैंने बोला है कि मैंने कभी गिटार नहीं सीखा है, आई हैव नेवर लर्न द गिटार। अभी तो मैंने क्या बोला, आई हैव नॉट लर्न द गिटार, मतलब नेवर लर्न द गिटार कि मैंने कभी नहीं सीखा। आई हैव नॉट लर्न द गिटार, गिटार की स्पेलिंग है GUITAR, गिटार। आई हैव नॉट लर्न, LEARNED, लर्न द गिटार। आई हैव नॉट LEARNED learned द गिटार की है GUITAR, गिटार। लिख लिया? डन? Yes, sir, I have done. आई हैव डन। डन संध्या, इज इट डन? हो गया? लिख लिया। तो बेटा बोलो डन। लिख लेते हैं तो बोलते हैं डन। अब अगला है गिरीश के लिए, मैंने पुस्तक दोबारा से नहीं पढ़ी है, जिसे कहते हैं रिवाइज्ड। मैंने पुस्तक नहीं दोबारा दोहराई नहीं है, मैंने पुस्तक नहीं दोहराई है। कैसे बोलोगे? क्या हुआ थी क्या है? कोई नहीं, बैठे हैं यहाँ पे थोड़ी देर एसी में, हवा में, गर्मी हो रही है अंदर बैठे। I have not read लर्न बेटा, रिवाइज्ड, रीड नहीं रिवाइज्ड। this book. आई हैव नॉट रिवाइज द बुक, ठीक है। लिख लो सब, आई हैव नॉट, रिवाइज की स्पेलिंग लिखो REVISED, रिवाइज्ड, REVISED। आई हैव नॉट रिवाइज्ड द बुक। रिवाइज्ड की REVISED। अब कोई खाना बन रहा है और वो पका नहीं है, कि खाना पका नहीं है, इसे कैसे बोलोगे? मैं तुम्हें सबको बता दूं कि खाने को जब जिस तरह से हम खाना बनाते हैं,
तो हम उसे कई बार फूड भी बोलते हैं या डिश भी बोलते हैं। ठीक है, तो गिरीश बताओ इसे कैसे बोलोगे? खाना पका नहीं है, कैसे बोलोगे? खाना अभी तक पका नहीं है, अभी तक भी बोलना है। ये खाना अभी पका नहीं है, अभी पका नहीं है। उधर बैठ जाओ क्लास में सामने, चलो बोलो गिरीश, कैसे बोलोगे? खाना अभी पका नहीं है। The dish is not ready now. आप बताओ संध्या, कैसे बोलोगे? खाना पका नहीं है। This is not. खाने पकने को क्या बोलते हैं? खाना बनाने को क्या बोलते हैं? Make. मेक तो बोलते हैं, मेक तो हम जनरल वर्ड है किसी के लिए भी। ये तो वर्ब है, मेक वर्ब होता है। एडवर्ब क्या है? उसका स्पेशल वर्ब क्या है? कुकिंग होता है, कुक। द डिश इज नॉट कुक्ड येट। लिखो द डिश। तो डिश, बर्तनों को भी डिश बोलते हैं। डिश किस किस को बोलते हैं? DISH। डिश किस किस को बोलते हैं? एक तो वो जो हम ट्रे लेके आते हैं, या उसको भी डिश बोलते हैं। हमने क्या खाना बनाया? व्हाट डिश इज टुडे? व्हाट हैव यू मेड टुडे? आई मेड 3 डिशेस। कि मैंने 3 डिशेस बनाई है, मतलब 3 तरह के अलग अलग खाने बनाए हैं, खानों को बनाया है। तो लिखो द डिश इज नॉट कुक्ड येट। द डिश इज नॉट, DISH, डिश इज नॉट cooked, 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 yet, 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 अभी तक, yet, अभी या अभी तक। Y क्या? वेयर इज योर पेंसिल एंड कॉपी? ET, yet, ET, yet, YET, yet। लिख लिया? Yes, sir. चलो अब गिरीश, संध्या बताएगी। वो क्लास में नहीं है। बोलो संध्या। वो क्लास में नहीं आ चुकी है, या वो क्लास में नहीं आई है। लिखो वो क्लास में नहीं आई है। इसका बताओ संध्या क्या होगा? दा कहाँ से आ गया? मैं किसी लड़की की बात कर रहा हूँ। तो लड़की के लिए क्या यूज करोगे? दा करोगे, शी करोगे? हम्म हम्म तुम बताओ गिरीश। She has not in the classroom. बेटा लिखो शी हैज। तुम भी लिखो भाई, शी हैज नॉट कम टू क्लास। वर्ब की थर्ड फॉर्म है कम की, कम, केम, कम लगेगा। शी हैज नॉट कम टू क्लास। लिख लिया? Yes, sir. शी हैज नॉट कम टू क्लास लिखो फटाफट। देखेगी शी विल चेक यू राइट। संध्या लिख लिया? Yes, sir. अब गिरीश बताएगा नेक्स्ट। वे टिकट नहीं लाए हैं, खरीद के लाए हैं। वे टिकट नहीं लाए हैं। लाए मतलब खरीदने की बात हो रही है। नीरज है, आने दो ऊपर, आप बात कर लेना। इसका बताओ ड्राइव तो क्लास। हुआ हुआ है, सही से कूलिंग नहीं कर रहा इसकी। रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो बताओ। वे टिकट नहीं लाए हैं। बैठाना क्लास, 15 मिनट की क्लास है, बैठाना या पैसे देकर ले लेना। एक मिनट।
They बोल। have हाँ not हाँ brought ticket. दे हैव नॉट बॉट टिकट, दे हैव नॉट Bought ticket. बॉट, BOUGHT, कल जो बताया था, दे हैव नॉट बॉट टिकट्स। ठीक है, लिख लिया संध्या? स्पेलिंग बता दो। किसकी? दे हैव नॉट बॉट, BOUGHT, बॉट। C is टिकट्स, TICKETS, मुझे वाला बता दो। SHG TICKETS। या तो जो बोल रहा हूँ वो लिखो चुपचाप, बीच में मत बोलो, या सुनो ध्यान से। TICKTES लिखा? Yes sir. I चलो। have done sir. ओके, वेरी गुड। तो अब हमारा रह गया है क्वेश्चन वाले सेंटेंस। ठीक है, अब देखो, जब भी क्वेश्चन करते हैं तो हम इन हैज या हैव को पहले बोलते हैं। ठीक है, हैज और हैव को हम पहले बोलेंगे। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्या गीता स्कूल जा चुकी है? गिरीश बताओ, क्या गीता स्कूल जा चुकी है? कैसे बोलोगे इसे? तुम भी सोचो, क्या गीता स्कूल जा चुकी है? Has Gita gone to school? तुम बताओ भाई, कैसे बोलोगे? अंश? She is going. नहीं। तुम बताओ संध्या, कैसे बोलोगे? क्या गीता स्कूल जा चुकी है? He ही कहाँ से हो गया? अब चल गया है। क्या बता रहे? बोलो बोलो संध्या, पहले क्लैप करो। चलो सब लोग गिरीश के लिए क्लैप करो। गिरीश ने एकदम सही बोला, हैज गीता गॉन टू स्कूल। ठीक है, लिख लो। तो हैज जो है ना, वो पहले लगेगा। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखो, क्या मैं गिटार सीख चुका हूं? तो जैसे मैंने आपको पहले एक सेंटेंस बताया, आई हैव नॉट लर्न द गिटार, लेकिन अब आपको क्वेश्चन कर रहे हो, क्या मैं गिटार सीख चुका हूं? मान लो आप गिटार सीखने गए, अपने टीचर से आपने पूछा, सीख रहे थे, क्या मैं गिटार सीख चुका हूं? हाँ बोलो बोलो संध्या, हैव, have हाँ I हाँ learned हाँ। the guitar? दी गिटार नहीं, हैव आई। अब बताओ क्या बोलोगे गिरीश? आप भी रेडी रखो अपना आंसर। क्या Have है? I learned the guitar? हैव आई लर्न द गिटार। वेरी गुड गिरीश, एकदम टॉप। चलो अब अगला तुम बताओगे अंश, क्या वह घर लौट चुकी है? बताओ, क्या वह लौट सकती है? घर लौट चुकी है। He is लड़की है तो ही कहाँ से हो गया? शी होगा। she हैज या हैव से शुरू होंगे, क्वेश्चन हैज या हैव से शुरू होंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट वाले। संध्या आप बताओ क्या होगा इसका आंसर? बताओ संध्या, क्या क्या वह घर लौट चुकी है? इसको ट्रांसलेट करो। क्वेश्चन ही हैज या हैव से शुरू होगा। गिरीश आप बताओ। have they बेटा एक औरत या एक लड़की की बात हो रही है ना, हैज शी रिटर्न has she
रिटर्न होम। गॉन नहीं, वापिस आने को रिटर्न कहते हैं और पास्ट टेंस उसका रिटर्न हो गया, थर्ड फॉर्म। हैज शी रिटर्न होम। हैज शी लिख लो, हैज शी लिखो, हैज शी, हैज एच ए एस हैज, शी एस एच ई शी, रिटर्न होम। Yes, has. हैज शी रिटर्न, आर ई टी यू आर एन ई डी, आर ई एस एच ई शी, हैज शी रिटर्न, आर ई टी यू आर एन ई डी, रिटर्न होम, एच ओ एम ई होम। लिख लिया संध्या, क्रिश? Yes, sir. ओके। अब अगला सेंटेंस देखो, जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है लेकिन इसमें हैज या है पहले नहीं आएगा। इसमें जो क्वेश्चन वाला शब्द होता है ना, व्हाट, व्हाई, विच, व्हेन, हु, ये पहले आएंगे और उसके बाद हैज या हैव आएगा। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? मैं पूछ रहा हूं संध्या से, मानो संध्या, मैं कहता हूं तुमने क्या किया, तो बताओ तुमने क्या किया कैसे बोलोगे संध्या? पहले तो क्या वाला जो शब्द है उसका पहले इंग्लिश में क्या होता है? व्हाट। क्या होता है? व्हाट। अब ये बताओ तुमने क्या किया गिरीश, तुम कैसे बोलोगे? What do you have? नहीं। तुम बताओ भाई अंश, क्या बोलोगे? तुमने क्या किया? What you do? What you do, what do you have? नहीं। What have you done? तो देखो, have you done, I have you done, तो do का डन थर्ड फॉर्म रहा वर्ब की, वो तो सेम रही। हैव भी आ गया, यू के साथ हैव आता है, तो लेकिन इसमें क्या है, पहले आप क्वेश्चन वाला वर्ड लगाओ व्हाट, फिर उसके बाद लगाओ हैव या हैज, जो जरूरत है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? तुम क्या यूज कर रहे हो, यू, ही शी के साथ आता है हैज, व्हाट हैज शी डन होता, लेकिन यू के साथ हैव आता है, तो व्हाट हैव यू डन। और यहीं पे अगर मेरे को लड़की के लिए कहना होता उसने ये क्या किया, तो संध्या क्या बोलते? मैं एक लड़की की बात कर रहा हूं, उसने ये क्या किया, इसके लिए क्या बोलते? उसने ये क्या किया? बोलो संध्या। चलो गिरीश आप बोलो, उसने ये क्या किया है? You done. She has done. What she? आप समझे नहीं, तू बताओ ये क्या किया? What उसने ये क्या किया, क्या बोलोगे? you done? सबसे पहले व्हाट लगाओ, उसने ये क्या किया, तो वो क्या का होता है व्हाट, व्हाट लगाओ। व्हाट के बाद क्या लगाओगे तुम अपना? हैज या हैव। व्हाट हैज शी डन, What व्हाट हैज शी डन। has she done? ठीक है। अब अगला सेंटेंस है, गिरीश करेगा ट्रांसलेट। वह कहां तक पहुंच चुका है? वह कहां तक पहुंच चुकी है, चुका है, चुकी है की बात है, वह कहां तक पहुंच चुका है, बताओ गिरीश कैसे बोलोगे? बोलो, वह कहां तक पहुंच चुका है, गिरीश बोलो। अच्छा अंश तुम बोलो। What व्हाट, व्हाट आएगा, तुम बताओ संध्या। what she वह कहां तक पहुंच चुका है, बताओ कोई तो बच्चा बोलो। he अच्छा संध्या ये बताओ, कहाँ के लिए क्या लगाते हैं इंग्लिश में? कोई भी बता दो, संध्या, देवांश, गिरीश, कहाँ के लिए क्या लगाते हैं? इंग्लिश में क्या शब्द होता है कहाँ के लिए? कहाँ हो, तुम कहाँ हो, कैसे पूछेंगे इसे इंग्लिश में? sir where? वेयर। तो मेरा क्या था, वेयर कहाँ के लिए लगेगा? वेयर। Where?
आपका सेंटेंस था कि वह कहाँ पहुंच चुकी है या वह कहाँ पहुंच चुका है, तो वेयर लगाया, उसके बाद हैज या हैव लगाओ। अब एक लड़के की बात हो रही है, ही क्या है, ही के साथ क्या लगेगा, हैज। वेयर हैज ही, और पहुंचने को होता है रीच, और इसकी थर्ड फॉर्म हो गई रीच। वेयर हैज ही रीच्ड, वेयर WHERE लिख लो, वेयर। फटाफट लिखो WHERE, जिसने नहीं लिखा फटाफट लिखो, स्पेस दे के लिखना, एक एक लाइन छोड़ के। WH, जल्दी जल्दी, WHERE, वेयर, ERE, वेयर, हैज, HERE, वेयर, WHERE, वेयर हैज ही रीच्ड। ये नहीं लिखा है, उनका बाद में लिखना। रीच की स्पेलिंग है REACHED। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखो, अब गिरीश बताएगा, उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। बताओ गिरीश, उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। आया दिमाग में कुछ, तुम बता सकते हो, उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। पहले ये बताओ क्यों, उसने कहा उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया, तो जो क्यों है, क्यों का क्या होता है इंग्लिश वर्ड, बताओ गिरीश। वाई। तो पहले क्या लगाओगे आप, वाई लगाओगे। अब वो कह रहा है उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया, तो तुम्हें को क्या होता है, यू। क्या होता है तुम्हें का, यू। और यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा, हैज, हैव। वाई, वाई, उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। अच्छा, उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया, उसने, अच्छा, उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। अब मान लो जो उसने की बात हो रही है, इसके साथ वो आदमी भी हो सकता है या औरत भी हो सकता है। तो उसने के साथ मान लो ही या शी है, ही और शी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो मैं कहता हूँ लड़की की बात हो रही है कि उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया, तो जब ये सब्जेक्ट वो लड़की है, तो वाई हैज शी चीटेड यू, वाई हैज शी चीटेड यू। लिखो चीटेड की स्पेलिंग, वाई हैज शी, WHYY, WHYY, हैज शी, वाई हैज शी चीटेड यू। चीटेड की स्पेलिंग CHEATED। अगला देखो सेंटेंस, CHEATED। नेक्स्ट को देखो, उसने अपना गृह कार्य क्यों नहीं दिखाया। उसने अपना गृह कार्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं गृह कार्य को, घर के काम को क्या बोलते हैं, मैडम घर का काम देती है, क्या बोलते हैं, होमवर्क बोलते हैं। तो उसने अपना होमवर्क क्यों नहीं दिखाया, इसको कैसे बोलोगे इंग्लिश में, बताओ भाई कैसे बोलोगे। वट नहीं, क्यों के लिए होता है वाई। वाई हैज ही नॉट शोन हिज होमवर्क, लिख लो, वाई हैज ही नॉट शोन हिज होमवर्क, वाई हैज ही why has he not shown his homework। होमवर्क की स्पेलिंग होगी HOME, होम, HOME होम, और वर्क की WORK, वर्क। Why has he not shown his homework, he, तुम बाद में लिखना, चलो।
नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस करते हुए क्लास खत्म करनी है। तुम गए क्यों नहीं? बताओ गिरीश, तुम गए क्यों नहीं? सही बोल रहे हो, सही बोल। have you वाई? why आर तो आएगा ही नहीं इसमें। have you वाई हैव यू नॉट गॉन? वाई हैव यू नॉट गॉन लिख लो, वाई हैव यू नॉट गॉन। ठीक है।